जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय मेरे गुरुदेव की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो से ही सुंदरकांड प्रारंभ हो चुका है। हम सभी बड़ी ही श्रद्धा से इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री राम की, भगवान श्री हनुमान जी पर बहुत ही स्नेह है और बहुत कृपा है। भगवान उन्हें बहुत ही प्रिय थे। कहा जाता है कि कहीं भी अगर रामायण का पाठ होता है तो हनुमान जी महाराज वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उनके जैसा भक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लंका में प्रवेश करने के लिए श्री हनुमान जी ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया और बहुत ही छोटे रूप में आकर लंका में प्रवेश किया। अब आगे। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की। मंदिर में प्रवेश करके एक एक महल की खोज की। जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, बहुत सारे योद्धा थे। फिर वे रावण के महल में गए। गयौ दसानन मंदिर माही, रावण के महल में गए। अति विचित्र कही जात सुनाही, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, सोते हुए देखा। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महोन देखी देही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का बृंद तह देखे हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। बहुत सारे तुलसी के पौधे थे और उन झुंड में तुलसियों के पौधों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। लंका से चरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा।
आसा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ ढेर सारे राक्षस हैं, रहते हैं। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? भला यहाँ कोई साधु पुरुष कैसे रह सकता है, कैसे निवास कर सकता है? ये मन में प्रश्न किया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। साधु से हमेशा लाभ ही होता है, किसी प्रकार की हानि नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर श्री हनुमान जी ने सोचा कि हठपूर्वक ही सही, परंतु इनसे अवश्य बात करूंगा और इनका परिचय पूछूंगा। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, विस्तार से कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है कि तुम हरिदासन मह कोई। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? मोरे हृदय प्रीति अति होई, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उमड़ रहा है। अथवा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, हर्ष का वातावरण हो गया और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। दोनों ही प्रेम और आनंद में डूब गए। विभीषण जी ने कहा
हे पवन पुत्र, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननी महु जीभ विचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करि हई कृपा भानुकुल नाथा, करि हई कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ, दोनों तरफ ऊपर भी दांत नीचे भी दांत, और बीच में जिस प्रकार जीभ निवास करती है, ठीक वही गति मेरी है। मैं भी उसी जीभ के समान, दांतों के बीच में बेचारी जीभ के समान रहता हूँ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? वो पूछते हैं। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बहुत ही सुंदर चौपाई। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। संत बड़े ही दुर्लभ होते हैं। संतों की प्राप्ति कुछ संकेत करती है। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। संत ही आपको सद्मार्ग पर ले जाते हैं, भक्ति मार्ग पर ले जाते हैं, और वो भगवान की ही कृपा के कारण सुलभ हो पाता है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, इसीलिए कहा गया है। बहुत ही सुंदर चौपाई है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान के पावन चरित्र की चर्चा चौपाइयों के माध्यम से अनवरत रूप से चलती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे, अपनी श्रद्धा को बढ़ाते रहेंगे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।